द कन्वर्ट पार्ट 6 बाय टेस ऑफ द डबल्स। ये इस नावल का पार्ट 6 है, जिसमें टेस जो है वो दोबारा एक और दफ़ा अपनी लाइफ को आजमाने के लिए अपने घर से निकलती है जॉब के लिए, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि उसका उसकी फैमिली के साथ रहना भी मुश्किल हो चुका था। अब टेस जो है वो फिर से काम मांगने के लिए जाती है। वो कहीं बहुत ज़्यादा दूर जंगलों में से गुजरती हुई जब जगह जगह काम मांगती है कि कहीं उसको उसके मुताबिक काम मिल जाए। रास्ते में उसके साथ जो है वो कुछ लड़के मिसबिहेविंग फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे टेस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो वो फिर खुद को एक चादर में कवर कर लेती है और अपनी आईब्रोज जो हैं वो उनको बिल्कुल ही रिमूव कर देती है। अपना फेस बिल्कुल ऐसे मतलब एक अजीब डरावना सा जो है वो अपना वो फेस बना लेती है। और चलते चलते वो एक डेयरी फार्म पर पहुंचती है। वहाँ पर काम मांगती है, लेकिन वो जिस डेयरी फार्म पे उसकी मुलाकात एंजल से हुई थी वो उससे टोटली डिफरेंट होता है। ये एक बंजर ज़मीन होती है, एक आर्टिफिशियल टाइप बनाया हुआ फार्म होता है। वो वहाँ पर काम मांगने के लिए जाती है और उसको सिर्फ इस बिना पर काम रख लिया जाता है कि वो एक वुमेन है, तो उसको पे कम कम पे पे रखा जाएगा और वो उसको वहाँ पर काम पे रख लेते हैं। वहाँ पर उसको जो मालूम होता है कि जो एंजल है ब्राज़ील जाने से पहले एक लड़की को अपने साथ लेकर गया था, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती और वो उसका जो है वो ब्राज़ील का एड्रेस तलाश करने की कोशिश करती है कि एटलीस्ट अब एंजल के गए हुए 1 ईयर गुजर चुका था, एटलीस्ट उससे मुलाकात हो जाए या उससे बात हो जाए, क्योंकि एंजल ने उस दिन से उसके बाद दोबारा कभी उससे कोई राब्ता नहीं किया। जो टेस है वो लेकिन इसके पास सिर्फ एक यही रास्ता था कि वो अपनी जो हैं वो एंजल के जो घर है उनके पास जाए, यानी जो उसके पेरेंट्स इन लॉ हैं वो उनके पास जाए और उनसे वहाँ पर उसका ब्राज़ील का एड्रेस पूछे। लेकिन एंजल ने उसको वहाँ जाने से मना किया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं रहा था कि वो वहाँ पर जाए, लेकिन वो ये डिसाइड करती है कि वो उनके पास जाएगी और उनसे उसका ब्राज़ील का एड्रेस मांगेगी। इसके लिए वो खुद को तैयार करती है, थोड़ा सा ड्रेसअप होती है, वहाँ पर पहुँचती है। रास्ते में वो अपने शूज़ जो हैं वो जो उसके बिल्कुल ही फटे पुराने होते हैं वो उनको झाड़ियों में छुपा देती है। और वो नए शूज़ जो हैं वो पहनकर वहाँ जाती है कि वो उसकी इस हालत को देखकर बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई और वो ना करें कि उनके बेटे ने किस लड़की से शादी की एक्सेट्रा, जो कुछ भी उसके माइंड में अपने बारे में होता है। तो वो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो उसको मालूम होता है कि वो सब लोग चर्च में हैं। जब वो चर्च में जाती है तो वहाँ पर उसके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि एंजल ब्राज़ील क्यों चला गया, आखिर उसने किस लड़की से शादी की थी, उसने हमारे ख़ानदान की जो इज़्ज़त है वो बिल्कुल भी ख़राब करके रख दी है। तो टेस उनसे बिना बात के वहाँ से वापस आ जाती है। वापसी पर वो जब बहुत ज़्यादा दूर चलती रहती है और उसके जो पाँव हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी चलती रहती है, अकेली सफ़र करती रहती है। रास्ते में वो एक प्रीचर की आवाज़ सुनती है जो कह रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, लेकिन अब वो सुधर चुका है। वो लोगों को भी तलकीन करता है कि वो उन्होंने जितने भी गुनाह किए, जितने भी सिन किए हैं, वो गौर से उससे माफ़ी मांग रही है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तो उसको वो आवाज़ जानी पहचानी लगती है। देखने पर उसे मालूम होता है कि वो वही एलेक डर्बरविल था, वो वही लड़का था जिसकी वजह से टेस जो है वो आज सफ़र कर रही होती है। वो वहाँ से खुद को बचाती हुई निकल जाती है, लेकिन एलेक जो है अनफॉर्चुनेटली उसको फिर भी वहाँ पर देख लेता है और वो फिर से वापस उसके पीछे जो है वो लग जाता है। टेस को बताता है कि वो बदल चुका है, वो अब एक प्रीचर बन चुका है, उसने अपने वो एक रिलीजियस पर्सन बन गया, उसने अब सब जो बुरे काम है वो छोड़ दिए हैं। लेकिन टेस उससे गुस्से से पेश आती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, अब वो उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन वो फिर भी वहाँ पर जब उसको अगले दिन वो एलेक को उसी डेयरी फार्म पर देखती है कि वो वहाँ पर पीछे पीछे वहाँ पर भी आ जाता है। वो अपना गेटअप फिर चेंज कर लेता है, प्रीचर से वापस एलेक के जो वो पहले हुआ करता था उसकी तरफ आता है और फिर उसको वहाँ पर तंग करता है कि वो उसके साथ शादी कर ले और वो उसको माफ़ कर दे, उसके साथ रहे, क्योंकि एंजल जो है वो वापस नहीं आएगा। अब टेस इस चीज़ से तंग आकर एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपने बारे में सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, कि एंजल जो है वो वापस आए, वो अब अकेले जो है वो यहाँ पर नहीं रह सकती है। वो सब कुछ एक लेटर लिखती है और वो लेटर जो है वो एंजल के घर वालों तक पहुँच जाता है। वो इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाते कि आखिर एंजल और टेस के दरमियान क्या कुछ चल रहा है और टेस ने जो है वो ये लेटर क्यों लिखा। अब आगे फर्दर टेस के साथ क्या होता है, क्या उसकी मुलाकात एंजल के साथ होगी या नहीं होगी, इसको हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो इस नावल का लास्ट पार्ट होगा।